न्याय दिलाएंगे दिलाएंगे दिलाएंगे। मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो साजिश रचेता हैं, जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया, उन लोगों की जी रहे थे 1 नंबर रुपया से आगे बढ़ रहे थे, तो हम लोग को आगे नहीं बढ़ने दिया मुन्ना चौधरी ने। उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। परिवार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। में इस बात को लेकर आक्रोश है। मेरी SP साहब से भी बात हुई, उनसे भी मैंने इस बात का उनको भी मैंने कहा है कि हफ्ते भर के भीतर जो आरोपी जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिनका नामजद FIR में परिवार ने जिनका नाम दिया था, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, वो भी अभी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सही है गलत है मुझे पता नहीं, पर ये तमाम बातें जांच का विषय है जी। और उनके माध्यम से इस जानकारी को निकालने की ज़रूरत है कि कौन दोषी है। इतनी बात मैं ज़रूर स्पष्ट तौर से कहूँगा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। परिवार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बात भी हम लोग के लिए चिंता का विषय है। अगर इसमें किसी की भूमिका प्रशासन के द्वारा भी पाई जाती है, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया या इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, अगर इसमें भी कोई सत्य है, अगर कोई सत्य निकला तो प्रशासन के उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। अंतोगत्वा आप लोगों के माध्यम से परिवार को भी मिलकर मैंने अभी यही बात कही है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर हम खुद, सरकार भी, मुख्यमंत्री जी से भी आज सुबह भी आने से पहले हमारी चर्चा हुई है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आज चिंता इस बात की भी है कि इस घटना को घटे लगभग 17-18 दिन बीत चुका है, एक के अलावा किसी और की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो साजिश रचेता हैं, जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया, उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इस बात के आदेश SP साहब को भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इसके ऊपर और तत्परता से कार्रवाई होगी। वहाँ पे जब हत्या हुई थी 2 घंटे तक परिजन डेड बॉडी को सदस्य के सामने रख करके वहाँ पे वो लोग लेकिन कोई उनको सहायता नहीं मिला। उसके बाद से प्रशासन द्वारा कहा गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनके उनकी बॉडी के ऊपर कई तरह की गोली के निशान थे, 6 गोली। जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है तो इसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम किया। सर, आप केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ नौकरी की क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब। भाई वो किया जाएगा। परिवार में उनके छोटे भाई जो आश्रित हैं उनके लिए भी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सर एक सवाल, आपके आने से आधे घंटे पहले महाराजगंज जो रेलवे फाटक है वहाँ पे एक अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया है। तो सीवान में लगातार आपराधिक ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों 5 हत्या हो गए, 3 एक परिवार में। इसकी भी जानकारी लेकर प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने की ज़रूरत है। और अगर लापरवाही अगर स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी बढ़ती जा रही है और अगर ऐसी घटनाओं को रोकने में कहीं से अगर उनकी भी कमजोरी दिखती है तो उन पे भी कार्रवाई की। सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड मिले हम लोगों की। चिराग पासवान क्या कहे हैं? तो चिराग भैया बोले हैं कि न्याय मिलेगा और प्रशासन से अभी SP सर से बात किए हैं। चिराग भैया तो बोले हैं 1 हफ्ता में मतलब शूटर को जल्द से जल्द पकड़ने के लिए बोले हैं। और वो जो लाइनर का काम किया वो बोले हैं कि मतलब पकड़ने के लिए कहने के बाद विश्वास बढ़ा है कि न्याय मिलेगा। चिराग भैया पे मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ कि चिराग भैया न्याय दिलाएंगे दिलाएंगे दिलाएंगे, न्याय मिलेगा। हम लोग पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं चिराग भैया पे कि हम लोग को न्याय दिलाएंगे। तकरीबन 19-20 होने जा रहे हैं। आज 20 दिन हो गए हैं, अभी तक शूटर नहीं पकड़ाया, अभी तक लाइनर नहीं पकड़ाया। चलिए चिराग पासवान से हाँ उम्मीद है और प्रशासन
प्रशासन इसको अच्छा से कार्य नहीं कर रहे हैं, हम लोगों की बातें नहीं सुन रही है। और जुडिशियरी जो भी न्यायालय है वो सर हम लोग के साथ थे जब हत्या हुआ था, तब 2 घंटा तक हम लोग के साथ रहे थे। और प्रशासन हम लोग के पास नहीं आया, क्यों नहीं आया? वो पैसा पे सभी लोग अमीर है, चोर चोटा दलाल माफिया है। और हम लोग को यही क्या मर्डर हत्या